जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर या सुनकर अक्ल उन पर यकीन नहीं करती। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक ऐसा रहस्य है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये हकीकत है या फिर ये किसी का वहम। बहुत ठंड का समय था और रेडियो पर हिदायत दी जा रही थी कि आवश्यक काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। लोग अपने ऑफिस का काम खत्म करके जल्द ही घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि जब तेज कोहरा शाम होते ही अपने पांव पसारता तो सामने से आने जाने वाली गाड़ियों को देखना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में दुर्घटनाएं होने की भी बहुत संभावना थी। अजीत भी अपना काम खत्म करके वापस जाना चाहता था, मगर उसको बॉस ने किसी खास काम से रोक लिया। उसे बहुत गुस्सा आई, मगर नौकरी बचाने के लिए उसे काम करना पड़ा। वो 1 घंटे लेट हो गया। अंधेरा भी हो चुका था और अब उसे लंबी दूरी तय करनी थी। वो अपनी बाइक से जैसे तैसे अपने घर जा रहा था। बाइक में चलते हुए सामने की हवा उसकी स्वेटर्स और जैकेट्स की लेयर्स को काटकर उसके जिस्म को छू रही थी। वो बहुत डरा हुआ और बहुत ही परेशान था। डरा हुआ इसलिए क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहा था वो बहुत सुनसान था। ऐसे में उसे कहीं लुट जाने और किसी बदमाश से सामना होने का भी डर था, लेकिन वो चला जा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े एक जानवर पर पड़ी। ये कुत्ते जैसा दिखने वाला कोई जानवर था। ये दुबला पतला था। इसे देखकर उसने अपनी बाइक धीमी कर दी। इसके दिल में उसके लिए दया आ गई। वो ठंड से कांप रहा था। वो बेसहारा सा रोड के किनारे पड़ा हुआ था। अजीत सोचने लगा कि अगर इस बेचारे के ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी तो इसे बहुत तकलीफ होगी। अजीत का ध्यान जैसे ही उस पर गया, वो 2 पल के लिए अपनी ठंड भूल गया। जो अभी खुद कांप रहा था, अब वो दूसरे की फिक्र कर रहा था। उसने अपनी बाइक रोकी और उसको उठाकर रोड के किनारे रख दिया और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा डाल दिया जो वो अपनी बाइक ढकने के लिए लाया करता था। और ये भी देखकर उससे रहा न गया तो उसने अपना एक स्वेटर निकालकर उसको पहना दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद उसने वहाँ पर थोड़ी घास और लकड़ियाँ इकट्ठा करके किसी तरह से वहाँ पर आग भी जला दी। उसने इस चीज़ का ख्याल रखा कि आसपास की चीज़ों में आग ना पकड़े। वो कुत्ता वहीं पर बैठा रहा। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे अब उसको राहत मिली है। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर सोचने लगा कि आग बुझ जाएगी और वो कुत्ता सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। ये सोचकर उसने अपनी बाइक घुमा ली। लौट कर आया तो देखा कि वो कुत्ता वहीं बैठा हुआ था। समीर ने उसे उठा लिया और अपनी बाइक में आगे बिठाकर वो किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सोचने लगा। वो उसे वहाँ से लेकर काफ़ी दूर आ गया और फिर उसे एक जगह दिखाई दी। उसने सोचा कि इस कुत्ते के लिए वो जगह बहुत बेहतर है। उसने उस जगह पर उस कुत्ते को रख दिया और पास की ही दुकान से कुछ बिस्किट्स ले आया। उसने उसके लिए बिस्किट्स दिए और फिर वो वहाँ से जाने लगा। जब वो बाइक पर सवार होकर जा रहा था तब उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे कुछ कहा हो। उसे सुनाई दिया, शुक्रिया बेटा, 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 बेटा। किसी ने उसको शुक्रिया कहा था। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो फिर आगे बढ़ने लगा तो फिर आवाज आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखकर वो फौरन पीछे पलटा। वहाँ कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी। वो उसकी आंखों में गौर से देख रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसा कुत्ता उससे कुछ कहना चाहता हो। और फिर समीर ने वो देखा
जो वो कभी भूल नहीं पाया। वो कुत्ता खुद ही समीर से बोल रहा था, एकदम इंसानी आवाज में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या देख रहा है। कुत्ता वहां से उठा और भागता हुआ उसकी आंखों से ओझल हो गया।